काइडो अपने वेपन से लूफी पर अटैक करता है। लूफी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। CP0 का एजेंट फाइट को देख रहा था। मोमोनोसके लूफी को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और कहता है, मैं लूफी की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। काइडो लूफी के सामने खड़ा होता है और उसे देखता है। तभी लूफी के मुंह से कुछ निकलता है। काइडो हैरान होकर ये देखता है। काइडो CP0 के एजेंट की तरफ देखता है और कहता है, अब जो होगा उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। लूफी जमीन पर बेहोश ही पड़ा रहता है। CP0 का एजेंट खड़ा ही रहता है। काइडो अपना वेपन उठाता है और रूफ टॉप पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। बिल्डिंग में चारों तरफ आग बढ़ने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी काइडो मेन हॉल में अपीयर होता है जहाँ सभी मौजूद थे। काइडो कहता है, तुम्हारा लीडर कहाँ है? मैं चाहता हूँ मोमोनोसके सरेंडर कर दे। स्ट्रॉ हैट लूफी मर चुका है। अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है तो वो आगे आए। ये सुनकर बीस्ट पायरेट्स खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ये उन्होंने कर दिया। मास्टर काइडो को कोई नहीं हरा सकता। समुराई पायरेट्स चिल्लाते हैं, ये झूठ है। वो आदमी जो स्ट्रॉ हैट में था। लॉ किड को देखता है और कहता है, स्ट्रॉ हैट की आवाज डिसअपीयर हो गई है। किड कहता है, हम थोड़ी देर ही अपना सपना जी पाए। लॉ कहता है, ये कड़वा सच है। अब कुछ बात करने को बचा नहीं है। चॉपर रोने लगता है और कहता है, लूफी हार गया। नामी कहने लगती है, लूफी हार नहीं सकता, वो मर नहीं सकता, ये बकवास है। काइडो कहता है, चलो कोई तो हिम्मत कर रहा है। नीचे से एक पायरेट कहता है, तुम झूठे हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। काइडो ब्लास्ट ब्रेथ से अटैक करता है। मार्को अटैक को रोक लेता है और कहता है, कोई भी हार मत मानो, ये अब भी खत्म नहीं हुआ है। काइडो बताता है, ओनिगाशिमा जल्द ही फ्लावर कैपिटल के ऊपर लैंड करने वाला है। जैसा प्लान था, मैं ओरोची की तरह नहीं हूँ। काइडो सभी को धमकी देने लगता है कि वो सभी उसके गुलाम बन जाएंगे। अगर कोई भी मुझसे लड़ना चाहता है तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सभी लोग डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। काइडो कहता है, ये होता है वॉर में हारने का मतलब, अपना उम्मीद खोना और फ्रीडम को खोना। मोमोनोसके को मेरे हवाले कर दो, ये तब खत्म होगा जब मैं उसे खत्म कर दूंगा। काइडो का एक पायरेट कहता है, चलो अभी मौका है किड और लॉ को खत्म करने का, वो वैसे भी मरने वाले हैं। और सभी एनिमल किंगडम पायरेट्स उन्हें मारने के लिए बढ़ जाते हैं। लॉ और किड ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। 20 पायरेट्स कहते हैं, तुमने भले ही बिग मॉम को हरा दिया हो लेकिन काइडो को नहीं हरा सकते। हॉट पायरेट्स और किड पायरेट्स आ जाते हैं और कहते हैं, कैप्टन्स को बचाओ। दूसरी तरफ समुराई पायरेट्स एस्केप कर रहे थे। ऊपर की तरफ वो लोग कहते हैं, यहाँ चारों तरफ आग है, भागने का कोई रास्ता ढूंढो। किड लॉ से कहता है, मैं फाइट करूंगा, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। लॉ स्ट्रॉ हैट को थोड़ा कोसता है। दूसरी तरफ मोमोनोसके यामाटो से कहता है, मैं काइडो से नहीं लड़ सकता, अगर लूफी उसे नहीं हरा पाया तो मैं कैसे हरा पाऊंगा। यामाटो कहती है, तुम्हें फाइट करना ही होगा, ये जानते हुए भी कि तुम मर सकते हो। समुराई ऐसे ही करते हैं और काइडो पहले से जख्मी है तो हम उसे हरा सकते हैं। मोमोनोसके डिसएग्री करता है कि ऐसे में और लोग मरेंगे। लूफी हार चुका है और अब उन्हें सरेंडर करना होगा। यामाटो कहती है, वो मोमोनोसके को ऐसे नहीं करने देगी क्योंकि सरेंडर करना कोई रास्ता नहीं है। वो कहती है, यहाँ सभी दाइमियों ने यही किया था जब ओरोची के खिलाफ खड़े हुए थे। वानो का पिछला 20 साल हमें यहाँ लाया है। अगर तुम इसे जाया करना चाहते हो तो चलो एक साथ मौत का सामना करते हैं। मोमोनोसके शॉक्ड हो जाता है। सभी समुराइज लड़ रहे थे। यामाटो अपने बातों को लेके सीरियस थी। उसी समय पर काइडो चारों तरफ तबाही किए जा रहा था। फिर रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है। लूफी काइडो के वार से बेहोश होकर गिर जाता है। तभी जुनेशा अपीयर होता है और कहता है, मोमोनोसके, मैं सुन सकता हूँ, कितना समय हो गया है। मोमोनोसके पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? जुनेशा बताता है, मैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुन सकता हूँ। ये 800 साल के बाद पहली बार है, इसका मतलब वो यहाँ है। तभी जुनेशा की आंख लाल हो जाती है और वो कहता है, जॉय बॉय वापस आ गया है। और फिर हम लूफी को देखते हैं जो स्माइल करने लगा था। जुनेशा खड़ा होकर ये देख रहा था। लूफी पूछता है, मुझे क्या हुआ था? मैं खड़ा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो हार गया था, पर मुझे मजा आ रहा है। और हंसने लगता है। तभी जुनेशा बताता है, लूफी ही जॉय बॉय है। यामाटो पूछती है, क्या जुनेशा ये कह रहा है? तभी हम सांजी को देखते हैं जो बेहोशी से उठ चुका था और ऊपर देखते हुए लूफी के बारे में भी समझ गया था। किड और लॉ भी काफी कंफ्यूज हो चुके थे। ह्योगोरो भी ऊपर देखते हुए सवाल करता है, क्या ये तुम हो स्ट्रॉ हैट वाले लड़के? मार्को भी कंफ्यूज हो चुका था कि लूफी अब भी सांस कैसे ले सकता है। नामी और ओतामा खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि लूफी जिंदा है। फिर सीन दिखता है मरीजुआ का। एक एल्डर कहता है, तो हमने एक इलाइट एजेंट को खो दिया है और काइडो को भी गुस्सा दिला दिया है, पर इन सब का मतलब क्या है? दूसरा एल्डर बताता है,
अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आगे ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे नतीजे के लिए भीख मांग सकते हैं, इसीलिए हमें कांटों को रास्ते से हटा देना चाहिए। टकला एल्डर कहता है कि सभी एरा में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गम फ्रूट को रिकवर कर लिया था और 800 साल तक ये कभी सक्सीड नहीं हुआ था। बड़ी दाढ़ी वाला एल्डर कहता है वो डेविल फ्रूट हमारी पकड़ से छूटना चाहता था। दूसरा एल्डर कहता है जोन फ्रूट्स के पास अपने ही विल होते हैं और इस फ्रूट के पास तो एक गॉड का नाम भी है। गम फ्रूट का दूसरा नाम है दी जोन टाइप ह्यूमन फ्रूट मिथिकल टाइप मॉडर्न नीका, जिसके पास रबर वाले प्रॉपर्टीज का बॉडी था। वो जैसे चाहे लड़ता था और लोगों के चेहरे पर हंसी लाता था। दी वॉरियर ऑफ लिबरेशन, जिसे नीका दी सन गॉड भी कहा जाता है। अवेकनिंग से उसके रबर बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा और फ्रीडम भी। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा पावर कहीं भी नहीं है। फिर सीन दिखता है ओनिगाशिमा के सेकंड फ्लोर का और फिर रूफ टॉप का। लूफी कहता है मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मैं फाइट कर सकता हूँ। मेरी धड़कन बहुत फनी आवाज कर रही है। ये मेरे पावर्स का पिन्नेकल है। गियर 5। उसके नीचे फ्लोर में काइडो को दिखाया जाता है। सभी लोग आसमान में देख रहे थे। काइडो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या बात है। काइडो सोचता है ऊपर रूफ टॉप पर आखिर है क्या। तभी सीलिंग टूटने लगता है। सभी एनिमल किंगडम पायरेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं ये तो सुप्रीम किंग हाकी है, ये कहाँ से आ रही है। लॉ और किड लूफी को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। चॉपर लूफी को देखकर रोने लगता है और पूछता है क्या ये तुम हो लूफी। तभी वहाँ एक बड़ा सा हाथ सीलिंग को तोड़ते हुए अंदर आता है और काइडो को पकड़ लेता है। वो लूफी था जो अब व्हाइट हो चुका था, जो काइडो को पकड़कर बाहर रूफ टॉप पर ले आता है। लूफी काइडो पर अपनी पकड़ बढ़ाने लगता है और काइडो को जोर से घुमाने लगता है और फिर उसे जमीन में जोर से पटक देता है। लूफी हंसने लगता है। काइडो खुश हो जाता है कि लूफी उसके अटैक से बच गया। वो उसे थैंक यू भी कहता है। फिर काइडो ब्लास्ट ब्रेथ से अटैक करता है। लूफी उसके अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। लूफी जमीन को पकड़कर जंप करता है और वो जमीन का हिस्सा रबर बन जाता है, जिससे काइडो का अटैक उसकी तरफ ही वापस बाउंस कर जाता है। काइडो शॉक्ड हो जाता है और अपने ही अटैक से हिट हो जाता है। और फिर हम लूफी को देखते हैं उसके गियर 5 फॉर्म में, जो जोर जोर से हंसने लगता है। काइडो कहता है मुझे उस बेवकूफ के लिए माफ करना, मैं वैसे जीतना नहीं चाहता था। लूफी कहता है चिंता मत करो, अब इसे खत्म करते हैं। काइडो कहता है मुझे लगा था तुम मर गए होगे। लूफी हंसता है और कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। काइडो कहता है तुम अब दूसरे चीजों को भी रबर बना पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा डेविल फ्रूट अवेकन हो चुका है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। काइडो फिर चिल्लाता है ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जोन टाइप का होता है। इतना कह के वो लूफी को खा जाता है। फिर हम देखते हैं लूफी उसके मुंह को बंद होने से रोके हुए था। काइडो लूफी को निगलने की कोशिश कर रहा था। लूफी काइडो के बॉडी के अंदर जंप करने लगता है। काइडो को काफी दर्द होने लगता है। तभी लूफी चिल्लाता है बलून, जिससे काइडो का बॉडी फूल जाता है। काइडो दर्द से चिल्लाने लगता है और उसका बॉडी बलून जैसा दिखने लगता है। यामाटो और मोमोनोसुके ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यामाटो कहती है ये क्या है, क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। काइडो फैल क्यों रहा है, क्या ये इसका कोई फॉर्म है। काइडो कहता है क्या हो रहा है, मेरा बॉडी तो रबर का नहीं था। काइडो के बॉडी के अंदर लूफी कहता है अच्छा 2 लाइट्स। तभी लूफी के हाथ काइडो के आंखों से निकलते हैं और काइडो का नाक पकड़ लेते हैं। लूफी चिल्लाता है गम स्केप रॉकेट और काइडो के बॉडी से बाहर आ जाता है। इससे काइडो को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाता है। लूफी काइडो को देखता है और स्माइल करता है क्योंकि उसे मजा आ रहा था। लूफी अपने बॉडी से हवा बाहर निकालता है जिससे वो ऊपर आसमान में चला जाता है। काइडो, मोमोनोसुके और यामाटो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लूफी बहुत बड़ा हो जाता है, काइडो से भी बड़ा, और वो काइडो के फेस पर किक मारने वाला था। काइडो डॉज कर लेता है और लूफी के बैक पर बाइट करता है। लूफी दर्द से चिल्लाता है। फिर वो काइडो के बॉडी को पकड़ लेता है दोनों हाथ से और उससे स्किपिंग करने लगता है। काइडो किसी तरह से ब्लास्ट ब्रेथ का अटैक करता है लूफी के फेस पर। यामाटो ये देखकर घबरा जाती है। अरे नहीं, वो ब्लास्ट ब्रेथ से पूरा जल गया। लूफी का बॉडी पूरी तरह से जल गया था और वो नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो गिर रहा था वो कहता है ये काम करेगा। फिर वो हवा में ही स्पीड से दौड़ने लगता है जिससे वो वापस रूफ टॉप पर चला जाता है। काइडो लूफी को देखता है। लूफी अपना अटैक उस पे करने वाला था। काइडो लूफी को देखकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो भी लूफी की तरफ जंप करता है और कॉन्करर ऑफ 3 वर्ल्ड्स रैग्नारॉक से अटैक करता है। लूफी का बड़ा सा सर सीलिंग तोड़कर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। 20 पायरेट्स लूफी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लॉ, किड, चॉपर, नामी, ओतामा भी लूफी को देखकर हैरान हो जाते हैं। लूफी वापस अपने फेस को ऊपर उठा लेता है। काइडो लूफी को देखकर कहता है ये एक कॉमिक स्ट्रिप जैसा है। लूफी बैठ जाता है। काइडो कहता है मानना पड़ेगा ये काफी मजेदार था, लेकिन अब तुम अपने लिमिट्स पर हो, है ना।
तुम मुझे नहीं हरा सकते। लूफी कहता है चुप हो जाओ, किसने कहा मैं अपने लिमिट्स पर हूँ। पर तभी लूफी का बॉडी वापस नॉर्मल होने लगता है। लूफी कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ। काइडो सवाल करता है कौन हो तुम। काइडो भी थक चुका था और बैठ जाता है। लूफी कहता है अरे हाँ, इससे पहले मैं मर रहा था, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। काइडो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे किस्से जरूर कोई सुनाएगा। लूफी कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मरने के बाद सिर्फ हड्डियां बचती है। यामाटो कहती है वो सच में लूफी ही है, उसके बाल और कपड़े व्हाइट हो गए थे इसीलिए वो पहचान में नहीं आ रहा था। मोमोनोसुके कहता है पर वो बिल्कुल मरने वाला था। तभी लूफी फिर से खड़ा होने लगता है ये कहते हुए कि ये खत्म नहीं हो सकता। मोमो, तामा, किनेमोन, पेड्रो, लूफी ट्रांसफॉर्म भी करने लगता है। काइडो कहता है संभल कर वरना मर जाओगे। लूफी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इससे डरता हूँ। लूफी खुद से कहता है चलो हर्ट, वो बीट फिर से हिट करो। लूफी फिर से हंसने लगता है और कहता है बस यही साउंड। इतने में काइडो लूफी पर अटैक कर देता है। यामाटो चिल्लाती है लूफी पीछे देखो। लूफी जितने देर में अटैक को देखता है वो हिट हो जाता है, पर इससे लूफी इंजर्ड नहीं होता, उसका बॉडी वेपन का ही शेप ले लेता है। यामाटो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। लूफी दौड़ते हुए काइडो के अटैक से बचता है। काइडो फिर से अपना वेपन उठाता है और लूफी के सर पर अटैक करता है, लेकिन फिर लूफी एक डायरेक्ट हिट लेकर सामने के चट्टान पर जंप करता है। फिर वो 3, 2, 1, 0 काउंट करता है और वापस काइडो की तरफ जंप करता है और गैटलिंग हैंड से अटैक करता है। काइडो ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है इन सब का मतलब क्या है। वो पूरा व्हाइट हो गया है, वो आर्मामेंट और सुप्रीम किंग का कलर यूज कर रहा है, वो अपने पावर्स को दूसरे चीजों में दे सकता है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। लूफी कहता है इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सकता है। लूफी काइडो को एक पंच मारता है उसके फेस पर। यामाटो और मोमोनोसुके ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। काइडो मार खाकर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। लूफी स्माइल करता है और कहता है मजा आ रहा है ना काइडो। काइडो जमीन पर पड़ा हुआ था। लूफी कहता है तुम मुझे अपने लास्ट मूव को क्या नाम देना चाहिए। तभी काइडो पूछता है मेरा एक सवाल है। वो लूफी को देखते हुए पूछता है तुम कौन हो। तभी जुनेशा अपीयर होता है और कहता है इस रिदम को सुने कितना समय हो गया है। जॉय बॉय, ओ जॉय बॉय, ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ हो। मेरा दिल झूम उठा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये किस्मत है, मुझे तुमसे उम्मीद है। लूफी काइडो को जवाब देता है मैं कौन हूँ, मैं अलमंकी डी लूफी हूँ, वो आदमी जो तुम्हें सरपास करेगा और पायरेट किंग बनेगा। काइडो स्माइल करता है और कहता है मैं खुश हूँ कि तुम हारे नहीं हो स्ट्रॉ हैट। अवेकनिंग तब होता है जब तुम्हारा बॉडी और माइंड तुम्हारे पावर के साथ कैच कर लेता है, और ये पावर सच में बहुत रेडिकुलस है। मैंने बहुत कुछ खो दिया है इतने सालों में, मैंने जो कुछ बनाया था, मेरे फॉलोवर्स, मेरा कैसल, तुम्हारे साथ भी यही हुआ। लूफी चिल्लाकर कहता है लेकिन कुछ है जो मैं तुमसे वापस लेना चाहता हूँ। तभी काइडो लूफी पर ढेर सारे अटैक्स कर देता है कुंडली ड्रैगन स्वॉर्म टेक्निक से। लूफी अपने गैटलिंग अटैक से काउंटर करता है और ढेर सारे पंचेस काइडो को देता है। काइडो थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है इस लड़ाई से सब कुछ जल रहा है, परफॉर्मेंस फ्लोर से कैसल तक, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वो सभी जलकर मर जाएंगे। लूफी बताता है नहीं, मैंने वहाँ सभी को इंचार्ज बनाया है, मुझे तो बस तुम्हें हराना है। काइडो स्माइल करता है और अपना नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर करता है डेमोलिशन गस्ट। वो लूफी पर ढेर सारे स्लैशेस थ्रो करता है। लूफी उन्हें डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ समुराई पायरेट्स और स्ट्रॉ हैट्स काइडो के सोल्जर से नीचे फ्लोर में लड़ रहे थे। रॉबिन और ब्रूक साथ में थे। सांजी सभी लड़कियों की हेल्प कर रहा था। आपू एक जाइंट से लड़ रहा था। उसब आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। फ्रैंकी जोरो को अपने बैक पर कैरी करते हुए भागने की कोशिश करता है। जिम्बे अपने वाटर टेक्निक से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ यामाटो मोमोनोसुके को मारते हुए कहती है तुम्हें फ्लेम क्लाउड्स बनाने होंगे ओनिगाशिमा को हवा में रखने के लिए। शुरू से ही बस एक यही रास्ता था। रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है। लूफी एक लाइटनिंग बोल्ट से काइडो पर अटैक करता है। काइडो उसके सामने खड़ा था और कहता है ओनिगाशिमा गिरने वाला है। काइडो फिर कहता है तो तुमने लाइटनिंग पकड़ लिया। लूफी चिल्लाता है गम गम लाइटनिंग, और लाइटनिंग काइडो की तरफ थ्रो कर देता है। काइडो डॉज कर लेता है। लाइटनिंग ग्राउंड में टकरा जाता है। काइडो कहता है खेल लो जितना खेलना है। काइडो लूफी पर एक अटैक करता है जिससे लूफी लाइटनिंग को पकड़कर डॉज कर लेता है और खुद को घुमा के काइडो की तरफ लॉन्च करता है। काइडो कहता है सिर्फ एबिलिटीज से वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं किया जा सकता।
लूफी अपना अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले काइडो उस पे अटैक कर देता है। लूफी गिरने लगता है। काइडो कहता है, दुनिया वैसे भी सुविधाजनक है, रोजर के पास कोई फ्रूट पावर्स नहीं थे। काइडो फिर जंप करता है और लूफी पर फिर से अटैक करता है। लूफी जमीन से टकरा के बाउंस बैक कर जाता है। काइडो बोलना कंटिन्यू करता है, सिर्फ एबिलिटीज से वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं किया जा सकता, दुनिया वैसे भी सुविधाजनक है, रोजर के पास कोई फ्रूट पावर्स नहीं थे क्योंकि सिर्फ हाकी ही आगे बढ़ता रहता है। काइडो फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ डेथ थंडर बागवा से अटैक करता है। लूफी दूर जाने लगता है, लेकिन फिर वो काइडो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने का ट्राई करता है। काइडो लूफी के हाथ पे मारता है और कहता है, छोड़ो मुझे, तुम मेरा ही काम आसान कर रहे हो। काइडो फिर अटैक करता है ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करके ड्रैगन ट्विस्टर डेमोलिशन गस्ट और कहता है, कटिंग अटैक्स के आगे तुम अब भी कमजोर हो, है ना? काइडो ढेर सारे स्लैशेस लूफी पर करता है। लूफी काफी जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर फ्लावर कैपिटल का सीन दिखता है जहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि ओनिगाशिमा में क्या हो रहा है। काइडो चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे और नीचे आओ स्ट्रॉ हैट। वो लूफी पर फिर से ब्लास्ट करता है। लूफी फिर से पूरे अटैक को झेलता है और जल जाता है। कैसल के अंदर लूफी का अलायंस जीत चुका था। योगुरो कहता है, तो बताओ मुझे क्या सही लगता है तुम्हें? अगर स्ट्रॉ हैट वाला लड़का काइडो को हरा देता है, हम सभी मर जाएंगे, लेकिन अगर हम बच गए इसका मतलब काइडो जीत गया। एक समुराई कहता है, क्या सच में ये कोई डिबेट है? दूसरा समुराई कहता है, अगर हम ये लड़ाई जीत गए तो सभी अच्छे से जी सकते हैं, ये कितना अच्छा होगा, हमारे पास फिर ऐसा देश होगा जिस पर हमें नाज होगा। सभी चिल्लाने लगते हैं, जाओ स्ट्रॉ हैट, काइडो को खत्म कर दो और हमारी चिंता मत करो। किड को ये सब सुनकर जलन हो रही थी। रूफ टॉप पर लूफी कहता है, हे मोमो। मोमोनोसके लूफी की आवाज सुनता है। यामाटो और मोमोनोसके लूफी को देखकर हैरान हो जाते हैं। आसमान में एक बड़ा सा पंच दिखता है, हाकी से कवर्ड, जो काइडो की तरफ बढ़ रहा था। लूफी कहता है, मैं ये सब खत्म करने वाला हूँ, ओनिगाशिमा बीच में आ रहा है तो इसे हटाओ। यामाटो कहती है, वो आइलैंड में ही पंच करने वाला है। मोमोनोसके घबराते हुए चिल्लाता है, लूफी नहीं। लूफी कहता है, जल्दी करो मोमो, मुझे तुम पर भरोसा है। मोमोनोसके और काइडो शॉक्ड हो जाते हैं। लूफी काइडो से कहे जा रहा था, ओनिगाशिमा को हटाओ मोमोनोसके। मोमोनोसके उसे रुकने कहे जा रहा था। तभी मोमोनोसके अपने फादर को याद करता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, और ओनिगाशिमा को पुश करने लगता है। लूफी और काइडो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। काइडो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पंच को झेल लूंगा। ये बताओ स्ट्रॉ हैट, क्या तुम जानते हो 20 साल पहले क्या हुआ था? इस देश का हीरो जलकर मर गया था। लूफी कंफ्यूज हो जाता है। तब से इस जगह में कोई कानून नहीं था और अब तुम लोग वो हीरोज बन चुके हो जो सभी लोग 20 साल से इंतजार कर रहे थे। सही समझा, मैं कहीं नहीं जा रहा और तुम्हारा वो जायंट फिस्ट मुझ तक नहीं पहुंचेगा, वो पहले ही पिघल जाएगा। लूफी कहता है, मैं नहीं पिघल रहा। वो अपने अटैक का नाम लेता है और काइडो भी। लूफी बताता है, उस ओल्ड मैन ने मुझे सिखाया था बिना छुए ऐसा कैसे करना है, मैं तुम्हें मार कर नर्क तक भेज दूंगा। लूफी अपने पंच को आगे बढ़ाते हुए कहता है, गम गम बजरंग गन, और काइडो राइजिंग बेस ड्रैगन फ्लेम बागुआ यूज करता है। तभी एक पास का सीन दिखता है। ओनिगाशिमा के रूफ टॉप से ढेर सारे हाकी इधर उधर फैलने लगता है। लूफी और काइडो के अटैक के टकराने से फ्लेम ड्रैगन काइडो लूफी के पंच को बाइट करके रोकने की कोशिश करता है। लूफी काइडो के फ्लेम से जलने लगा था। काइडो कहता है, तुम बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन तुम दुनिया को बदल नहीं सकते। तभी हमें काइडो का पास्ट दिखाया जाता है। किड काइडो एक अल्टीमेट वॉरियर बन गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था। 46 साल पहले का सीन दिखता है। यंग काइडो कहता है, क्यों सभी इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को ओबे करते हैं? एक आदमी उससे कहता है, रहने दो काइडो। थ्रोन पर बैठा आदमी कहता है, मैं तुम्हें नेवी ज्वाइन करने भेज रहा हूँ। काइडो कहता है, मैं गवर्नमेंट का कुत्ता क्यों बनूं? वो आदमी कहता है, क्योंकि हमारे कंट्री को नहीं पता तुम्हारे साथ क्या किया जाए। एक मरीन ऑफिसर कहता है, काइडो के एक्सचेंज में इस कंट्री को अगला रेवरी रखने का मौका मिलेगा। काइडो चिल्लाता है, मुझे पॉलिटिकल यूज मत करो। काइडो एस्केप कर जाता है। 700 मिलियन बाउंटी काइडो पर रख दिया जाता है। सोल्जर्स चिल्लाते हैं, हमने काइडो को पकड़ लिया था, वो फिर भाग गया। वो तभी पकड़ा जाता है जब वो भूखा होता है। ये एक प्रिजन शिप है, कोई कैफेटेरिया नहीं। 2 साल बाद दिखाया जाता है, काइडो बहुत से लोगों को मार गिराता है। व्हाइट बियर्ड कहता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सिर्फ 15 साल का ही है।
कौन है वो पूछता है, क्या तुम पायरेट बनना चाहोगे? रॉक्स तुमसे मिलना चाहता है। क्या कहते हो तुम? काइडो रॉक्स पायरेट्स ज्वाइन कर लेता है और वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। कोई काइडो के रूम आता है और कहता है, बड़ी मुसीबत है काइडो, मेरे साथ चलो, हम गॉड वैली जा रहे हैं। सभी पायरेट्स चिल्लाने लगते हैं, रॉक पायरेट्स अब नहीं रहे, ये कोई मजाक है क्या? उनके पास ऐसे मॉन्स्टर्स थे, फिर भी ये एक सेलर ने किया था जिसका नाम गार था। बिग मॉम कहती है, ना, वो लोग एक साथ नहीं रह पा रहे थे, बस यही बात है। तुम कहाँ चले गए काइडो? 10 साल बाद काइडो अब एनिमल किंगडम पायरेट्स का कैप्टन बन चुका था और उन्हें लीड कर रहा था। काइडो डिक्लेयर करता है, हम इन नोबल बॉर्न रूलर्स को अपने साथ बैटलफील्ड में लाएंगे। इसे मैं इक्वालिटी और फ्रीडम कहता हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ वॉर एक मर्द के होने का डिसाइड करेगा। काइडो फिर किंग से कहता है, मैं सोच रहा हूँ उस बच्चे ने ये नाम कहाँ से सुना। यामाटो ने जॉय बॉय का नाम लिया। अगर वो आदमी वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे तो मैं जानता हूँ जॉय बॉय कौन है। किंग पूछता है, कौन है वो? काइडो बताता है, ओडेन कंट्री के बॉर्डर्स जॉय बॉय को वेलकम करने के लिए ओपन करना चाहता था। सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है। ओनिगाशिमा के रूफटॉप पर CP0 का एक एजेंट ओनिगाशिमा से भाग रहा था। यामाटो चिल्लाती है, लूफी जीतेगा, मैं जानती हूँ वो जीतेगा, रुकना मत मोमोनोसुके। काइडो और लूफी क्लैश कर रहे थे। काइडो कहता है, तुम किस तरह का वर्ल्ड क्रिएट करोगे स्ट्रॉ हैट? लूफी बताता है, मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां मेरे दोस्त जितना चाहे उतना खा सकते हैं। इतना कहने के बाद वो काइडो के फेस पर एक जोरदार पंच करता है। काइडो इंजर्ड हो जाता है और जोर से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए काइडो किंग के साथ पास्ट कन्वर्सेशन याद करता है जिसमें उसने कहा था, किंग, मैं जानता हूँ जॉय बॉय कौन है, वो वही होगा जो मुझे हराएगा। किंग कहता है, अगर ऐसा है तब तो हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। मोमोनोसुके बहुत थक चुका था और लूफी भी नीचे गिरने लगता है। काइडो नीचे गिर रहा था और गिरते हुए वो नॉर्मल होने लगता है। काइडो उसी लावा पिट में गिर जाता है जिसमें बिग मॉम गिरी थी। लूफी नीचे गिर रहा था और यामाटो उसे पकड़ने जाती है। लूफी थक कर बेहोश हो चुका था और काइडो लावा में गिर गया था। यामाटो लूफी और मोमोनोसुके को देखकर स्माइल करती है और कहती है, तुम दोनों कमाल हो। दूसरी तरफ फ्लावर कैपिटल में फेस्टिवल भी खत्म होने वाला था। रूफटॉप पर मोमोनोसुके कहता है, मैं अभी बॉर्डर्स ओपन नहीं करूंगा। जुनेशा कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ और तुम पर भरोसा भी। मोमोनोसुके उसे थैंक यू कहता है। तभी वो एक अर्थक्वेक फील करता है। 20 पायरेट्स चिल्लाते हैं, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, हम अब भी तुमसे ज्यादा है, अब समय आ गया है, हार मान लो। कैट वाइपर लूफी और काइडो के लड़ाई को अंत तक देखता है। वो खुद में कहता है, इसे देखे काफी समय हो गया है फेस्टिवल के स्काई बोर्ड्स को। अरे हाँ, फिर वो चिल्लाता है और कहता है, तुम सभी मेरी बात सुनो, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, लूफी ने काइडो को मारकर जहन्नुम भेज दिया है। ओनिगाशिमा गिर चुका था लेकिन लॉर्ड मोमोनोसुके ने ड्रैगन बनकर उसे रोक लिया। समुराई पायरेट्स चिल्लाते हैं, तो वो पिंक ड्रैगन लॉर्ड मोमोनोसुके हैं, उनके पास पावर्स हैं। सभी चिल्लाने लगते हैं, ये हम जीत गए, हमने 2 एम्परर्स को हरा दिया। एक पायरेट कहता है, मैंने सोचा नहीं था मैं जिंदा बच जाऊंगा। कैट वाइपर कहता है, 20 साल बाद हमने ओडेन का बदला ले लिया। सभी लूफी के जीत से खुश हो जाते हैं। किड और किलर स्माइल करते हैं। बेपो लॉ के पीछे चढ़ जाता है। आपू को भरोसा नहीं हो रहा था कि लूफी ने काइडो को हरा दिया। मार्को लूफी पर प्राउड फील करता है। नामी और ओतामा बहुत खुश हो जाते हैं। ह्योगोरो और उसकी टीम भी सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसप आता है और कहता है, मेरे पास 2 पेशेंट हैं। फ्रैंकी भी आता है जोरो को लेकर कि ये बेहोश हो गया है और उठ भी नहीं रहा है। सभी चॉपर को बुलाने लगते हैं। चॉपर मियागी को बुलाता है जो उसकी हेल्प करने आ जाता है। दूसरी तरफ मोमोनोसुके कहता है, जुनेशा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने काफी सोचा। 20 पायरेट्स काइडो के हारने का भरोसा नहीं कर रहे थे और अटैक्स करते हैं। फ्रैंकी बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम सब अब भी लड़ना चाहते हो, ठीक है आ जाओ। ब्रूक फ्रैंकी को रोकता है। तभी यामाटो आ जाती है और 20 पायरेट्स को रोकती है। ओनिगाशिमा हिल रहा था और सभी पायरेट्स कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंदर लावा में बिग मॉम और काइडो जल रहे थे। ओनिगाशिमा के नीचे पायरेट्स अर्थक्वेक से कंफ्यूज थे। तभी ओनिगाशिमा में लावा फटकर बाहर आ जाता है। पायरेट्स एक अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। विलेजर्स ये देखकर कहते हैं, क्या काइडो के लोग कुछ कर रहे थे? तभी वह मोमोनोसुके आता है और कहता है, सब ठीक है, तुम लोग खतरे में नहीं हो। सभी विलेजर्स उसे काइडो समझकर डर जाते हैं। मोमोनोसुके अपने ड्रैगन फॉर्म में आया था।
वो सभी को बताता है मैं काइडो नहीं हूँ। वो धमाका फाइनल ड्रम बीट था जो काइडो के हारने का सिग्नल है। विलेजर्स को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये ड्रैगन काइडो नहीं है। फिर वो फॉग से कुछ लोगों को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉग से कोमुरासाकी अपीयर होती है। विलेजर्स को भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं ये भूत है क्या? हमने तो उसका अंतिम संस्कार किया था। क्या ये कोई सपना है या छलावा? तभी वो लोग क्योशीरो को देखते हैं और उसके बालों को देखकर सवाल करते हैं ये क्या हो गया? क्योशीरो कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, हमने वानो के नए शोगन को लाया है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।